थाना मिर्जापुर हेडक्वार्टर को फोन करते हैं, एक बटालियन पीएससी मंगाकर इलाके का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। देखते हैं आखिर वो सूरा कहां पे छुपा हुआ है। लौकर बड़ा फूल रहे वो साली निर्मलिया बहुत टांगे फेंक रही थी। क्या? हाँ, आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हुई। निर्मला के साथ में आई लव यू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नौकर हाँ वो साली बेहोश हो गई। का बताओ भैया, अगर बेहोश हो गए तो पकड़ गए, अब नहीं पकड़े तो 6:30 बजे जरूर पकड़ गए। तुम ठीक कहते हो। अगर ये खबर कहीं पुलिस के हाथों लग गई, अगर पुलिस के हाथ अगर केस पहुंच गया तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बचना मुश्किल है। एक काम करो, वो साली लौंडिया को उठाओ, कहीं सुनसान जगह में ले जाकर डाल दो, उसकी बॉडी को चील कौवे नोच नोच के खा जाएंगे, सबूत हमेशा के लिए मिट जाएगा। आओ हम तो ना कहलो डब्बा तना देख रहे हो गांव वाले भैया गोथ सार यही खाई ने हड्डी लाते हम घूम रहे हैं खौसै ना कहो। हाँ, पुलिस का केस बहुत खराब होते हैं। पुलिस के यार मार जब परते हैं याद आवत है कब, जब पुरवैया चलते हैं तब। अब यही कहीं है दिन का भैया, आज सब कुछ लूट गया भैया। अरे उसने अपनी माँ को गोली से मार दिया और मेरी इज्जत को लूट लिया। भैया, ये देखो सामने जंगल दिखाई देता है, इसी जंगल में चल के भैया बहुत जोरों से प्यास लगी है। निर्मला, ये जंगल तो है लेकिन ये डाकुओं का बिहड़ है, इसमें डाकुओं का गैंग रहता है। आज चलोगा उनके पास और उनसे पानी लेकर के तुझे जरूर पिलाऊंगा। मेरा गुज थे मेरे भाई से फरिश्तों के काल की साला हूँ मैं, अरे काल की साला हूँ मैं, पिछका महासागर चाल का पेट भरा लगा। अरे पुलिस क्या है, अरे पुलिस का पेश भी आगे से बिछड़ती है, बहादुरों की रकम तिजोरी से बड़ा वक्त बड़ा काफी समय हुआ है, नहीं तो हमारे सरदार, नहीं तो कोई भी साथी और नहीं तो पहाड़ी, कोई भी अड्डे के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तब तक मैं अपने सरदार का इंतजार।
मेरे भैसे प्रतीकाती सूरज चंदा मौन है। मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर मेरा सारा है कयामत का सारा है, मेरा सारा है कयामत का सारा है। शेर हूँ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान सारा है। अभी हमारे कोई साथी अड्डे को पर पहुंचने की मुझे इंतजार करना चाहिए। अरे नाम है कोराम सिंह, अरे नाम है कोराम सिंह, आतंक पहुंचा दूंगा। अरे कर कोई सामने आएगा तो मौत के आधार। सरदार जी जय चंबल जय काली, जय चंबल जय काली। गांव कोहराम सिंह तुम आ गए, पहाड़िया कहाँ रहेगा? सामने नजर डालो, पहाड़ी का घोड़ा सामने से आ रहा है। अंधेरी रात होगी, नदी का किनारा होगा, फरुहा हाथ में होगा, गंगटन का सहारा। पहली शायर तो तूने बहुत अच्छी बोली, आखिरी में साले बता रहे हो हाथ में फरुहा होगा, गंगटन का सहारा। साले मालूम यहाँ कट गए तो असर सुनो। अच्छा, मिट्टी का बना खिलौना कंकर से फोड़ दो। शाबाश, फिर याद कर लो बाबा, मिट्टी का बना खिलौना कंकर से फोड़ दो। ससुराल सरहद चुम्मा न दे, ससुराल जात। कितने उल्लू के पट्टे हो साले, शायर पे शायर लगाते जा रहे हो। अगर ससुराल में साली चुम्मा नहीं देगी तो ससुराल जाना छोड़ दो। सरदार जी कहते जिस भजन में राम का नाम ना, वो भजन को गाना चाहिए। और जहाँ पे अपने मान ना, वहाँ पे जाना ना चाहिए। सच कहा। ससुराल जाओ, अगर साली सरहद मान सम्मान ना करे। बाबा तुम बताओ, सभा साजिद भाई कब बुढ़िया की जुम्मी ले आओ। इन बातों को छोड़ो कोहराम सिंह। जय सरदार, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सरदार? ये कोहराम सिंह भर में मेरे, अरे तुमसे बढ़कर कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, अरे आपकी बात आपकी गिरफ्तारी भारत के चारों तरफ, भारत के चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जनता मुर्दा गिरफ्तार। अर्जुन ने आपको रखा 50,000। पुलिस वालों ने कुछ कर सके, चक में देना उन्हें फिर मेरा काम है। मुझको वाकिफ है कि हर एक बसर सामने आए तो क्यों डरू जेल जाने के मैं मार सही जेल जाने की मैं मार सही। हद करिए बेड़ी मर्दों का श्रृंगार है, चोरी चालाकी करना, अरे कत्ल तो करूं, मदद करना गरीब। कोहराम सिंह घबरा गए, मेरे जौहर का तुमको खबर ही नहीं। क्या हम इंस्पेक्टर डुबाए हुए काट का सपना मेरी ससुराल है। रोटी कच्ची मिली, दाल पतरी मिली, मन समझाए ससुराल। आप लोग कौन है भैया? हर साले उल्लू के पट्टे हैं, हम लोग डाकू हैं। लेकिन बेटा, ए बेटा, हम लोग तुझसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। एक लड़की तेरे साथ में, और तू भी आंखों में आंसू लेकर के यहाँ तक। और ए बेटा, तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम?
गए कहाँ तेरा सुल्तान। बेटा तुझसे जानकारी करना चाहता हूँ, क्या नाम है तेरा और कहाँ से मुझे आना? और सरदार जी मेरे नहीं रहा कोई घर। हमारा नाम सूरज है, मैं इसीलिए सतमुर चफर के रहने वाले हैं। हमारे वहाँ पठार से की वह अरुण सिंह की जमींदारी चलती है। वो धन ने हमारी जिंदगी में ऐसा जहर खोल दिया कि हमें एक चैन की सांस लेने नहीं दिया। हमारे माता पिता को जान से मार दिया। ये हमारी बहन निर्मला, उन दारिंदों ने हमारी बहन को की असमत लूट कर इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उन दारिंदों ने तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया और तेरी बहन के साथ में भी अत्याचार हुआ। तेरे माँ बाप को तरफा तरफा के मार दिया। सरदार इन लोगों को संभालो, मैं वो साले जमींदार को जमींदारी के मौत देगा। सरदार जी वो दारिंदे इतने खतरनाक इंसान हैं, काश सलाह के लिए आप गए तो आपकी जिंदगी से उखेल जाएंगे। आज मैं मुसीबत का मारा हुआ इंसान आपके पास आया हूँ, या तो मुझे बना दो या तो मुझे और हमारी बहन को इस दुनिया से। नहीं बेटा नहीं, मैं वो डाकू में से डाकू नहीं हूँ। मैं गरीबों के लिए हमेशा भला किया है, भला करता रहूंगा जब तक हमारी जिंदगी इस बहन में कट रही है। किसी गरीब इंसान को कोई भी बात की तकलीफ नहीं होगी। तो सरदार जी अगर ये बात है तो जिस प्रकार से आप डाकू हैं, उसी प्रकार से भी डाकू बनना चाहते हैं। आप डाकू बनकर अपने माता पिता का बदला उन दारिंदों से लेना। बेटा बहुत आसानी से कह दिया। जिस तरीके से आप डाकू हो उसी तरीके से मैं भी डाकू बनना चाहता हूँ। बेटा तुझे ये नहीं मालूम है कि हम डाकुओं की कोई जिंदगी नहीं बल्कि एक पानी का बुलबुला होता है। हम लोगों की डाकुओं की जिंदगी नहीं बल्कि एक पानी का बुलबुला होता है। ना जाने किस घड़ी, अरे ना जाने किस घड़ी पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाए, या तो सीने पे गोली खाना पड़ता है या तो हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल। सरदार जी मैं मानता हूँ कि डाकुओं की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, ये एक पानी का बुलबुला होती है। ना जाने कब हवा का झोंका आ जाए और वो पानी का बुलबुला फूट जाए। सरदार जी जो इंसान अपने सर पे कफन बांधकर मैदाने जंग में उतर आता है उससे कभी मौत का गम नहीं रहता। आज हम दोनों लोगों को कोई मौत का गम। शाबाश, आज तेरी बहादुरी पे हमें नाचे नाच। अगर तू अपने गिन गिन के बदले चुकाना चाहता है तो पकड़ मेरी माँ भवानी और खाजा कसम मिटा दे दरिंदों को। खुदा
में निभाएगा तू जैसे आंसू दिया है और मेरी आंख में खून से मुस्कुराएगा। मिटा दूंगा उस जमाने को जिस जमाने में मिटा दूंगा उस जमाने को जिस जमाने में दम था। जमाना अब होगा हमसे जमाने से अरे काट डालूंगा गला, अरे काट डालूंगा गला हर कर से जो मजबूर है। अरे चूस लूंगा खून उसका दर नशे में। बढ़ाओ पैगाम, चलो देखे। भैया मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ खोया है भैया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हर गरीब भाई की है। और गरीब भाई की नहीं, भाई की ये लड़ाई हर बहन की है। जिस तरीके से तुम अपने बदले चुकाने के लिए अपने हाथों में मां भवानी उठा के डाकू बन गए, आज मैं भी तुम्हारे साथ में डाकू बनूंगी। क्या तू डाकू बनेगी? भैया सरदार जी, ये हमारी बहन निर्मला हमें छोड़ करके वतन वापस जाना नहीं चाहती, ये हम लोगों के साथ रहना चाहती है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? अगर ये तुम्हारी बहन है तो आज माँ भवानी की कसम खाते हैं, आज से ये हमारी भी बहन है। अगर ये भी अपने बदले लेने के लिए ताली है तो ये पकड़ मेरी माँ भवानी और खाजा कसम, और तू भी हमारे गैंग में शामिल होकर के उन दरिंदों का नाम और निशान जाएगी, मिट जाएगी इस दिले। कोई बेसुनवाई नहीं होगी प्रताप सिंह तेरे भारी। सच कहा भैया, खून की दरिया बहेगी, खून की दरिया मछली बनकर तैरेगी बंदूक से खेलूंगी, लिपटूंगी घनघोर से, आग से खेलूंगी, लिपटूंगी घनघोर से, आज विश्व के मस्तक पे चढ़ जाऊंगी अपने पहाड़ी। भैया वक्त बहुत कम है और अपनी मंजिल बहुत दूर है, मिटा दो पहले इस सरदार का हम काटता दिखाओ। सरदार जी अपने गड्ढा दिखाओ चलो। क्या बताऊं, आज कई दिनों से हमारे भैया और हमारे पापा ने हमें कमरे में कैद कर रखा है, पर
आज हमारे भैया ना तो घर पे हैं ना तो हमारे पापा घर पे हैं। आज मैं भाग जाऊंगी और अपने सूरज से मिलूंगी और उनको सारी सच्चाई बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे पापा ने और हमारे भैया ने मुझे कैद कर रखा है। सूरज, मैं आ रही हूं तुम्हारे। लुटाराम, आज इंस्पेक्टर भवानी सिंह को 1 हफ्ता पूरा हो रहा है। अभी तक आकर के थाने में उसने अपनी ड्यूटी नहीं ज्वाइन की है। इसलिए हमारे कहने के मुताबिक एसपी बंद इंस्पेक्टर भवानी सिंह की आवाज पे चले जाओ, उनसे बोल दो कि एसपी अजय ने थाने में याद किया है। आज अचानक बुलाने का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं? बड़े अफसोस के साथ आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से जो सूरज नाम का मुजरिम लाकअप में बंद था, जी सर, वो लाकअप से फरार हो चुका। आज तुम्हें अपना फर्ज अदा कर दिखाने का वक्त आ चुका है, इसलिए हमारे आदेश का पालन किया जाए और मुझे फर्ज अपना इंस्पेक्टर भवानी सिंह जी सर, और मुझे फर्ज अपना और अदा कर दिखा। हमारे कहने के मुताबिक इसी वक्त पुलिस फोर्स को तैयार कर लो, इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो वो सूरज कहाँ पे छुपा हुआ है। किसी भी हालत में सूरज सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये बात है सर, तो अभी जाऊंगा, देर मुतलत नहीं लगाऊंगा, अभी जाऊंगा, देर मुतलत नहीं लगाऊंगा। 24 घंटे में सूरज को पकड़ के आपके कदमों में। ठीक है, जो टाइम हो जा सकते हो। आखिर तब तक सूरज कानून से लुका छिपी का खेल खेलता रहेगा। एक ना एक दिन कानून के गिरफ्त में जरूर आएगा, क्योंकि कानून से तन कर कोई टेढ़ा नहीं रहा।
अरे कानून से तन कर कोई टेढ़ा नहीं रहा, बच गया लेकिन जीने का बखेड़ा नहीं रहा। पता नहीं आज मेरा सूरज कहाँ होगा। सूरज आके देखो तुम्हारी सोने का क्या हाल है।